क्या कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कि एक व्यापारी का 1,32,540 रुपये स्टेट बैंक में 28,750 रुपये पोस्ट ऑफिस में जमा है। उस व्यापारी का कुल कितने रुपये स्टेट बैंक में तथा पोस्ट ऑफिस में जमा है। ठीक है, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए स्टेट बैंक में कितना है, इतना। स्टेट बैंक में जो है 1,32,540 रुपया स्टेट बैंक में है। उसके बाद 28,750 रुपये किस में है, तो आपका ये जो है पोस्ट ऑफिस में है। तो दोनों मिला के कुल कितने रुपये जो है दोनों में जमा है। तो चलिए जोड़ते हैं ना, जोड़ है ये। तो 0 0 0 हुआ, 5 4 9 हो गया, 7 5 12 का 2 हो गया हासिल 1। उसके बाद 8 10 10 1 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और ये 1। इतना रुपया जो है टोटल हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक चुनाव में 3,25,765 मत सही माने वैध पाए गए माने जो है वोट सही गया। उसके बाद 12,875 मत रद्द हो गए मतलब खराब हो गए, तथा 3,05,130 मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो बताइए उस चुनाव में कुल कितने मतदाता है। तो देखिए इसमें जो है जोड़ने के लिए कहता है, यानी जितना भी मतदाता था उसमें से इतना वोट सही गया और इतना वोट खराब हो गया और इतना जो है भाग ही नहीं लिया। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, तो कुल मिलाकर सारे को जोड़ दो, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है सही कितना है, मान लीजिए सही कितना है। तो आइए विद्यार्थी देखिए, इतना जो वोट है हमारा सही गया और इतना वोट जो है खराब हो गया और इतना जो है भाग ही नहीं लिया। ठीक है, तो टोटल मिला के कुल कितने वोट हुए, कितने मतदाता ने इसमें भाग लिया था, कितने माने वोट देने वाला इसमें भाग लिए थे। मतदाता मतलब होता है वोटिंग करने वाला, यानी वोट देने वाला। ठीक है, तो हम सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 6 13 13 3 16 16 1 हासिल था, तो 16 1 17 17 का 7 हासिल 1। उसके बाद 8 7 15 15 1 16 16 1 17 17 का 7 हासिल 1 ना, 17 का 7 हासिल 1। उसके बाद देखिए 5 2 7 7 5 12 12 1 13 का 3 हासिल 1। उसके बाद देखिए 2 1 3 3 1 हासिल था, तो कितना हो गया 4। उसके बाद 3 और 3 मिला के 6,43,770 मतदाता टोटल था। ठीक है, समझ में आया, इतना कुल मतदाता था। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, उनके द्वारा प्राप्त सही मतों माने वोट डालते हैं कि नहीं इलेक्शन में, तो सही मतों की संख्या है क्रमशः इतना है। उस चुनाव में कुल सही मतों की संख्या ज्ञात करें। माने तीन ठो प्रत्याशी थे। ठीक है, 3 प्रत्याशी, मान लीजिए 3 आदमी जो है इलेक्शन में क्या था, खड़ा था। ठीक है, 3 आदमी खड़ा था, उसमें से जो पहला प्रत्याशी था उसको इतना वोट मिला, दूसरा को इतना मिला और तीसरा को इतना मिला। ठीक है, तो इस जो चुनाव था उसका कुल मत कितना था, यानी कि सबको मिलाकर क्या करना है, जोड़ना है। सबको क्या करना है, जोड़ना है कि नहीं, सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो सबको जोड़ दो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 0 0 5 कितना हुआ, 5 हो गया, हुआ कि नहीं, कितना हुआ 5। उसके बाद 8 3 11 11 1 12 12 का 2 हासिल 1। उसके बाद 7 4 11 11 8 19 19 1 20 का 0 हासिल 2, हुआ कि नहीं, हासिल 2। अच्छा यहाँ पे कितना 5 5 10 10 2 12, इसमें 2 हासिल था ना, तो 12 2 14 का 4 हासिल 1। उसके बाद 8 3 11 11 1 12 12 1 13 का 3 हासिल 1 1 1 2, इतना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर 6,32,540 है। यदि छोटी संख्या 1,22,780 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अंतर दिया है और छोटी संख्या दिया है। सबसे पहले ये बताइए अंतर किसको कहते हैं, दो संख्याओं का जो घटा के आता है वही हमारा क्या होता है, अंतर है। जैसे 6 है, 6 में से 4 को घटा लिए तो 2 हमारा क्या हो गया, अंतर। तो देखिए यहाँ जो है 6 में से 4 गया तो 2 हुआ, ये क्या हुआ, अंतर हुआ। ये क्या हुआ, अंतर। ये हुआ बड़ी संख्या और ये हुआ छोटी संख्या। ठीक है, तो मान लीजिए अंतर दिया है, छोटी संख्या दिया है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा।
2 को हम 4 से जोड़ेंगे तब ना 6 आएगा। तो इसी तरह से इसमें अंतर दिया है, छोटी संख्या दिया है, तो बड़ी निकालने के लिए कहता है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा बड़ी संख्या आएगा, अंतर में हमें छोटी संख्या को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अंतर में छोटी संख्या को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अंतर कितना है, 6,32,540। उसमें जोड़ना है हमको कितना, 1,22,000, 1,22,780, इनको जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 0 0 मिलके 0, 8 और 4 मिलके 8 4 12 का 2 हासिल 1, 7 5 12, 12 1 13 का 3 हासिल 1, 2 2 4, 4 1 5, 2 3 5, 5 का 5 हासिल तो नहीं था इसमें, 6 1 7। ठीक है, चलिए यही हमारा आंसर हो गया। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 1,10,420 है। यदि छोटी संख्या 2,680 है तो बड़ी संख्या निकाले, दोनों संख्याओं का योगफल भी ज्ञात करें। ठीक है, तो ठीक उसी 11 नंबर के जैसे ही सवाल है, मगर इसमें थोड़ा सा एक और स्टेप बढ़ा दिया है कि इसमें योगफल भी ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना दिया, अंतर दिया है, अंतर कितना, यानी बड़ी संख्या निकालना है, अंतर दिया है, छोटी संख्या दिया है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 0 में 0 गया 0, 8 2 10 का 0 हासिल है, 6 4 10 1 11 का 1 हासिल है, 2 में 0 गया, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 1 था हासिल, तो हमारा हो गया 3, 1 का 1 1 का 1, इतना हमारा बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, जैसे समझिए 5 में से 3 गया तो कितना हुआ, 2 हुआ हमारा अंतर, ये हुआ छोटी संख्या, ये हुआ बड़ी संख्या। तो अगर ये बड़ी संख्या निकालना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, यानी अंतर को छोटी संख्या से जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें बड़ी संख्या मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये हुआ छोटी संख्या, ये हुआ बड़ी संख्या, तो फिर इन दोनों का योगफल भी निकालना है। क्या करना है, योगफल भी निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए दोनों को हम लिखेंगे, कितना है, 1,13,100, ये बड़ी हुआ। उसके बाद छोटी संख्या है 2,680, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 मिलके 0, 8 और 0 मिलके 8, उसके बाद 6 और 1 मिलके 7, उसके बाद 2 और 3 मिलके 5, उसके बाद 1 11 है तो 11 लिख देंगे, है कि नहीं। यही हमारा आंसर हो गया योगफल वाला। ठीक है।